मॉर्निंग एवरीवन। ज्योग्राफी चैनल में सभी का स्वागत है। राजस्थान की भूगर्भिक संरचना टॉपिक में अब से पहले हम पुराजीवी महाकल्प का अध्ययन कर रहे थे। पैलियोजोइक एरा पढ़ रहे थे और पैलियोजोइक एरा में हमने देखा था कि इस महाकल्प को दो महासमूह में विभाजित किया हुआ है। नंबर 1 विंध्यन महासमूह, विंध्यन सुपर ग्रुप, और दूसरा पर्मियन कार्बोनिफेरस महासमूह। तो लास्ट वीडियो में हमने विंध्यन महासमूह का अध्ययन किया था। आज हम पर्मियन कार्बोनिफेरस महासमूह से स्टार्ट करते हैं। पर्मियन कार्बोनिफेरस, इसको वापस दो पार्ट्स में विभाजित किया हुआ है। नंबर 1 बाप बोल्डर बेड। जोधपुर जिले के बाप गांव के आसपास गोलाश्म संस्तर तालचीर बोल्डर बेड के समकालीन माने जाते हैं। इन्हें हिमवाहित माना जाता है। बाप गोलाश्म संस्तर के अंतर्गत गोलाकार एवं अर्धगोलाकार रूप के गोलाश्म बटिया गटिया आदि बहुतायत में पाए जाते हैं। यह खंड मुख्यतः मालानी आग्नेय शैल, विंध्य महासमूह एवं अरावली महासमूह के विभिन्न प्रकार के शैलों से निर्मित है। कुछ गोलाश्म खंडों पर स्पष्ट लकीरों के चिन्ह भी सुरक्षित हैं, जो कि हिमवाहित होने के कारण घर्षण द्वारा उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बाप बोल्डर बेड है, ये इलाका जोधपुर ज़िले में है। जोधपुर ज़िले के बाप गांव के पास समतल रूप में फलोदी मार्ग के इलाके में यहाँ पर गोलाकार रूप में या आधे अर्ध गोलाकार रूप में इस प्रकार के शैल पत्थर पाए जाते हैं। इन्हें हिमवाहित यानी कि ये ग्लेशियर के साथ, हिम के साथ लुढ़क कर आए थे या बहकर आए थे, और इसीलिए इनका आकार गोलाकार या अर्ध गोलाकार है। देखिए, जो अपना पैलियोजोइक महाकल्प है, पुराजीवी महाकल्प है, इसका जो अंतिम चरण में पर्मियन एवं कार्बोनिफेरस युग के कुछ शैल बेड ये दो क्षेत्रों में पाए गए, बाप बोल्डर और भादुरा। तो बाप बोल्डर बेड है, ये जोधपुर ज़िले में, जैसा कि मैंने अभी बताया, बाप गांव के आसपास पाए जाते हैं। गोलाकार अर्धगोलाकार के पुरानी प्रोटेरोजोइक चट्टानें यहाँ पर फैली हुई हैं। और ये तालचीर में जो बोल्डर बेड है उसके समकालीन, मतलब जब उनका निर्माण हुआ तभी इनका निर्माण हुआ माना जाता है। इस पर हिमानी युगीन चिन्ह अंकित है। ये जिस प्रकार से ये बेड, यहाँ की चट्टानें या शैली बनी हुई हैं, उनसे ये स्वाभाविक लगता है कि ये हिम निर्मित है, यानी कि ग्लेशियर्स द्वारा इनका निर्माण हुआ है। बाप बोल्डर बेड की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों का अभी हालांकि एक मत नहीं है। कुछ इनका निर्माण हिमानीकरण की प्रक्रिया स्वरूप मानते हैं, जबकि दूसरे इन्हें वायु क्रियाजनित मानते हैं कि हवा के द्वारा लुढ़कने से, बहने से, हवा के साथ बहने से इनका निर्माण हुआ है। जो भी हो, ये गुलाश्म बटिया गटिया लोडी आदि के रूप में इधर उधर बिखरे पड़े हैं। ये टुकड़े मुख्यतः आधार शैल, मलानी आग्नेय शैल, विंध्य महासमूह एवं अरावली महासमूह के विभिन्न प्रकार के शैलों के विखंडित होने से बनी हैं। इनकी उत्पत्ति, जमाव एवं आकार और आकृति पर मतभेद है। ये कार्बोनीकरण युग या उत्तरार्ध इयोसीन या प्लीस्टोसीन युग के माने जाते हैं। पर्मियन कार्बोनिफेरस जो समय का हम अध्ययन करते हैं, महासमूह का अध्ययन करते हैं, तो इसका दूसरा बड़ा ग्रुप है भादुरा बालुकाश्म। भादुरा बालुकाश्म जीवाश्म युक्त बालुकाश्म का निर्माण करते हैं। ये मुख्यतः बाप और भादुरा के आसपास के स्थानों पर विकसित हैं। इन बालुकाश्मों का निर्माण सामुद्रिक अवस्था में हुआ है, यानी कि समुद्र के अंदर इनका निर्माण हुआ है। ये मुख्य रूप से भादुरा के उत्तर पश्चिम से लेकर हरबंस तक फैले हुए हैं। इनके अंतर्गत मुख्यतः मध्यम और मोटे बालू आकार के बालुकाश्म, भूरे तथा पीले रंग के लोहयुक्त बालुकाश्म, मृत्तिकाएं और शैल आदि
पाई जाती हैं। सो भादुरा और उसके आसपास पाए जाने वाले इन बालुकाश्म में विभिन्न रंगों, वर्णों और आकारों के शेल जगह जगह पर बिखरे हुए हैं। इसके साथ ही पुराजीवी महाकल्प पैलियोजोइक एरा, जिसे कि हमने 2 भागों में बांटा था, विंध्यन महासमूह और पर्मियन कार्बोनिफेरस महासमूह में, वो समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे नवजीवी महाकल्प का या नियोजोइक एरा का। थैंक यू।